नमस्कार। सपनास होम स्कूलिंग चैनल में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। आज हम 7वीं कक्षा हिंदी का जो चौथा पाठ है उसका नाम है देहात और शहर, जो अभिषेक पांडे जी ने लिखी है। उसका हम अभी सुनने वाले, उसको पढ़ने वाले हैं और लिखने वाले हैं। तो अभी हम अभिषेक पांडे जी के बारे में कुछ जानकारी हासिल करते हैं। तो यह पाठ शुरू करने से पहले अगर आप सपनास होम स्कूलिंग चैनल को नए हैं तो प्लीज यह चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए, क्योंकि हमारे जो सभी वीडियोस है 7वीं कक्षा के वो सभी आपको आपके मोबाइल फोन पे सबसे पहले मिल जाएंगे और हमारे प्लेलिस्ट भी है, वो भी आप देख सकते हो। तो शुरू करते हैं देहात और शहर। जन्म, अभिषेक पांडे जी के जन्म है 29 जनवरी 1992, मुंबई महाराष्ट्र। परिचय, समसामयिक विषयों में अभिषेक पांडे जी की विशेष अभिरुचि एवं लेखन रहा है। प्रस्तुत पत्रों में लेखक ने देहात और शहर के अपने सुख दुख एवं बढ़ती हुई जनसंख्या के अभिशाप पर अनेक सुझाव दिए हैं। खोजबीन, डाकघर से प्राप्त सेवाएं बताओ और संकेत स्थलों से अन्य सेवाएं ढूंढकर उनकी सूची बनाओ। अभी मैं आपको कुछ सेवाएं बताने वाली हूँ, जैसे कि डाकघर से हम रिकरिंग कर सकते हैं, रिकरिंग का अकाउंट ओपन कर सकते हैं, हमारी एफडी भी जमा कर सकते हैं। वैसे ही हमारा जनधन अकाउंट भी डाकघर से हम खुलवा सकते हैं। और सरकार के बहुत सारी जो स्कीम्स रहते हैं वो डाकघर से हम चालू कर सकते हैं। यह मैंने आपको बताई है बातें, आप भी संकेत स्थलों से, इसका मतलब इंटरनेट से जानकारी प्राप्त कर लिख सकते हैं। आप लिखिए, प्रिय मित्र शहर नमस्कार। अभी यह खत कब लिखा है? दिनांक 1 अगस्त 2017 को लिखा है। कल तुमसे बात हुई, मेरे सुख दुख के संबंध में पूछा, धन्यवाद। बहुत सारी बातें में मन में है, सब कुछ दूरध्वनि पर कहना मुश्किल है, सोचा पत्र ही लिखूं। आपकी एक बात समझ में आ रही क्या? यह पत्र किसे लिखा है? प्रिय मित्र शहर को लिखा है। तो यह शहर को लिखा है, तो ये बात समझ लीजिएगा। कल तुमसे बात हुई, मेरे सुख दुख के संबंध में पूछा, धन्यवाद। बहुत सारी बातें मन में है, सब कुछ दूरध्वनि पर कहना मुश्किल है, सोचा पत्र ही लिखूं। अब मैं अपना दुखड़ा क्यों रोऊं? चलिए इस बार कुछ अच्छी बातें भी तुमसे साझा करता हूं। डिजिटल क्रांति का थोड़ा असर हमारे गांव में भी दिखाई पड़ने लगा है। मोबाइल के माध्यम से नित्य नवीन सूचनाएं हम तक पहुंचने लगी है। स्वच्छ ग्राम स्वस्थ ग्राम परियोजना घर घर तक पहुंच गई है। ग्रामजन भी शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, खेती के नवीन औजारों और आधुनिक खेती की पद्धतियों को थोड़ा थोड़ा जानने लगे हैं। घर घर में शौचालय जैसी सुविधा के प्रति लोग जागरूक हो रहे हैं। हालांकि कुछ परेशानियां अब भी वही की वही है। पीने का पानी लाने के लिए दूर दूर तक जाना पड़ता है। मेरे यहाँ विद्यालय तो है पर उनमें आवश्यक सुविधाएं नहीं है। महाविद्यालय तो हमारे गांव से बहुत दूर है। तुम्हारे बारे में सोचता हूँ तो लगता है कि तुम्हारे पास अत्याधुनिक और अच्छी सुविधाएं, विकसित तकनीक है। तुम्हारी दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति हो रही है। तुम कितने सुखी हो। यातायात के आधुनिक साधन, पक्की चौड़ी सड़कें, बड़े बड़े शॉपिंग मॉल और 24 घंटे बिजली की सुविधा तुम्हारी शान में 4 चांद लगा देती है। कभी कभी मन बहुत उदास हो जाता है। एक जमाना था जब मेरे यहाँ बहुत खुशहाली थी, चारों तरफ हरियाली थी, पर अब पहले जैसी रौनक नहीं रही। मैं असुविधा, बेरोजगारी, आपसी झगड़े, गुटबाजी, अशांति जैसी समस्याओं से घिरता जा रहा हूँ। यहाँ के कुछ अशिक्षित और अल्पशिक्षित लोग परिवार कल्याण के प्रति आज भी उदासीन हैं। जनसंख्या भी बढ़ रही है, उनके लिए यहाँ काम धंधा नहीं है। रोजगार की तलाश में लोग शहर जा रहे हैं। यहाँ काम के लिए मजदूर नहीं मिल रहे हैं। शहरी चमक दमक और आधुनिक सुविधाओं की ओर आकर्षित होकर लोग मुझे अकेला छोड़कर तुम्हारी ओर दौड़ रहे हैं। यहाँ स्वास्थ्य सुविधाएं भी नहीं है। बीमारियां हैं पर पर्याप्त मात्रा में सुसज्ज और अच्छे अस्पताल नहीं है। लोगों को ठीक समय पर दवा नहीं मिल पाती है। मेरा परिवार टूट सा रहा है।
बताइए मैं क्या करूं, तुम्हारा मित्र देहात। तो आइए आपके बात समझ में कि यह पत्र किसने लिखा है। गांव ने, मतलब देहात मतलब गांव ने लिखा है, शहर को लिखा है। तो हम भी हमारे कभी सुख दुख, हमारे जो भी समस्याएं रहती है, हम पत्र के माध्यम से एक दूसरे को लिखते हैं। आप सोचते होंगे कि यह अब कहाँ पे रह गया, पत्र नहीं लिखते हम तो मैसेज करते हैं, व्हाट्सएप करते हैं, ट्विटर करते हैं, फेसबुक के पोस्ट करते हैं, हम पत्र नहीं लिखते। लेकिन आप अगर व्हाट्सएप भी करते हो, मैसेज भी करते हो, या फिर ट्विटर हो, टेलीग्राम हो, कुछ भी हो, लेकिन जरिया तो है, आपको किसी को कुछ ना कुछ संदेश भेजना रहता है। वो जो संदेश होता है वो आपके मन की बात होती है, जो दूसरों को आपको पहुंचानी रहती है। उसी तरह से गांव ने, मतलब देहात ने, उसके मन का जो दुखड़ा है, उसकी जो समस्या है, वो किसको कहिए, शहर को कहिए। अभी देहात ने शहर को तो पत्र लिखा है, फिर हम जब भी किसी और को पत्र लिखते हैं तो क्या होता है, सामने वाला भी पलटकर हमें उसका जवाब जरूर लिखता है। तो उसी तरह से शहर ने भी देहात मतलब गांव को पत्र लिखा है। वो क्या कहते हैं, अभी देखो। प्रिय मित्र देहात नमस्कार। और ये पत्र कब लिखा है, दिनांक 15 अगस्त 2017 को लिखा है। वो पत्र क्या कह रहे हैं अभी हम देखते हैं। प्रिय मित्र देहात नमस्कार, आज स्वतंत्रता दिवस है। इस उपलक्ष्य में हार्दिक बधाई। पत्र मिला, तुम्हारी प्रगति के बारे में जानकर खुशी हुई। मित्र, परिवर्तन सृष्टि का नियम है, भला तुम्हारी स्थिति क्यों न बदलती। धीरे धीरे और भी विकास होगा। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए। माली सींचे सो घड़ा, ऋतु आए फल होए। माना कि कुछ परेशानियां हैं, वहां के परिवार तेजी से मेरा यहाँ आ रहे हैं, परंतु यहाँ आकर भी सब कहाँ सुखी है। चिराग तले अंधेरा है। जिन बस्तियों से जीना, जिन हालातों में वे रहते हैं, तुम सुनोगे तो और बेचैन और व्यथित हो जाओगे। मेरे यहाँ की दिन ब दिन बढ़ती हुई भीड़ में से मैं परेशान हो उठा हूं। जिस चमक दमक की बात तुम कर रहे हो, वह सबको कहाँ उपलब्ध है। तुम्हारे यहाँ से जो यहाँ आते हैं, कई बार बाद में पछताते भी हैं। मैं चाहता हूं कि तुम अपने लोगों को समय रहते अपना महत्व समझाओ। छोटा परिवार, सुखी परिवार की बात उनकी समझ में आ जानी चाहिए। तुम उन्हें बुराइयों से दूर रखकर विभिन्न व्यावसायिक कौशलों, कंप्यूटर संबंधी जानकारी विकसित करने की तरफ ध्यान दो। खेल तो ग्रामीण जीवन की आत्मा है। दौड़ना, तैरना, पेड़ों पर चढ़ना, उतरना तो वहां के बच्चों की रग रग में रचा बसा है। आज किनके विख्यात खिलाड़ी गांव से ही आगे बढ़े हैं। उनको प्रोत्साहित करना तुम्हारी नैतिक जिम्मेदारी है। खेल संबंधी मार्गदर्शन देकर हमारा देश अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रगति कर सकता है। अपने गांव को एक परिवार समझकर उसे विकसित करने का प्रयत्न करना होगा। तुम्हारी और मेरी समस्या का मूल कारण दिनों दिन बढ़ती आबादी, अशिक्षा और गरीबी है। मेरे यहाँ लोग रोजगार की तलाश में आना कम कर दे। तुम गांव वालों को सहकारिता का महत्व समझाओ। सहकारिता पर आधारित छोटे छोटे व्यवसाय तुम अपने यहाँ शुरू करवाओ, ताकि कृषि आधारित अनेक लघु उद्योग, फलोत्पादन, औषधीय वनस्पतियों की खेती, पशुपालन जैसे अनेक व्यवसाय शुरू किए जा सकते हैं। अरे देहात भाई, कितने भाग्यशाली हो कि तुम प्रदूषण मुक्त वातावरण में रहते हो। खुला खुला सा परिसर, न धुआं, न वाहनों की चिल्लपों, हरे भरे पेड़, ये सब चीजें तुम्हारे पास है। रात में तारों भरा आसमान तो सवेरे उगते सूरज के दर्शन कितनी सहजता, सरलता से हो जाता है। हम तो इमारतों के जंगल में बदल गए हैं। खुला आसमान, बड़ा मैदान हमारे लिए कितने अनमोल एवं दुर्लभ हो गए हैं, ये तुम नहीं समझ सकते। तुम्हारे तहसील और क्षेत्रों के लोगों को चाहिए कि वे अपने क्षेत्र का सर्वांगीण विकास करने के लिए अपने जनप्रतिनिधियों का सहयोग ले। तुम्हारे यहाँ जो बच्चे विद्यालय में पढ़ रहे हैं, यदि अभी से उन्हें सही दिशा, उचित मार्गदर्शन दिया जाए तो भविष्य में वो हम सब की व्यथा कम कर सकते हैं। वे ही हमारे आशा स्थान है। मुझे पूरा विश्वास है कि उन पर अवश्य ध्यान दिया जाएगा। तुम्हारा अपना शहर। तो बच्चों, आज हमने देहात ने अपने जो शहर मित्र है उसको पत्र लिखा, वो हमने देखा। फिर
शहर ने जो देहात को पत्र लिखा वो भी हमने देखा, लेकिन मैंने समझा इस कॉलम में आपने क्या क्या समझा, कुछ बात करेंगे? अभी मैं आपको खुलकर कुछ मुद्दों के बारे में बताती हूँ। तो बच्चों, हमने अभी यहाँ पर पत्र लेखन देखा है जो कि शहर ने देहात को और देहात ने शहर को लिखा है, वो पत्र हमने पढ़ा है। तो मुझे बताइए कि हमने क्या निरीक्षण किया कि किस तरीके से पत्र लिखे जाते हैं। पत्र का प्रारूप कैसे रहता है कि जो हमारा राइट हैंड साइड है तो वहाँ पे हम क्या लिखते हैं, दिनांक लिखते हैं, और हमारे लेफ्ट हैंड साइड को क्या करते हैं, हम जिसको पत्र लिखते हैं उसका नाम लिखते हैं, उसको अभिवादन करते हैं, फिर हमारा पत्र लिखने के लिए हम शुरुआत करते हैं। दो ही बार हमने क्या देखा, इसी तरीके से पत्र लिखा गया है कि पहले दिनांक लिखी है हमारे राइट हैंड साइड पे और लेफ्ट हैंड साइड पे जिसको पत्र लिखा गया है उसके बारे में लिखा है। तो यह पत्र तो बहुत ही अच्छी तरीके से लिखा है, लेकिन यहाँ पे कुछ बातें हमें देखनी है कि आपने कभी अगर किसी को पत्र लिखा है तो आप किस तरीके से लिखोगे। अगर आपने नहीं लिखा, आप सिर्फ एग्जाम को लेकर पत्र लेखन करते हैं, तो कभी एक बार किसी अपने को एड्रेस लेकर पत्र लेखन करके देखिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि यह माध्यम भी बहुत ही प्रभावी है कि अपनी मन की बात किसी को बताने के लिए। अभी ये जो देहात और शहर का ये जो स्वाध्याय है, इनके प्रश्न उत्तर है, वो हम देखेंगे। लेकिन अभी हम क्या करते हैं, इस पत्र को हमने अच्छे से पढ़ा है, आप भी इसे अच्छे से पढ़िए। आपको एक बात पता है क्या, यहाँ पे हमें पेज नंबर 11 में लिखा गया है कि हिंदी के विभिन्न बोलियों का नाम बताओ और उनमें संबंधित प्रदूषक के नाम लिखो। ये तो बहुत ही अच्छा अभ्यास है कि जैसे ब्रज, भोजपुरी, मारवाड़ी, दक्षिणी, गढ़वाली आदि, इस तरीके से कौन कौन सी भाषाएं हैं। बच्चों, ये तो मुझे पता है कि अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो आपके पास इंटरनेट तो होगा ही होगा, तो आप जस्ट एक क्लिक करके देख लीजिएगा कि हमारे भारत में हिंदी से बोलियां कौन कौन सी हैं, कौन कौन सी बोलियों में बात की जाती है। तो अगर आप देखेंगे तो आपको बहुत सारे नाम मिलेंगे और आपको बहुत मजा भी आएगा और पढ़ाई भी हो जाएगी। तो हम क्या करते हैं, अभी यह पत्र इधर ही खत्म करते हैं और दूसरे वीडियो में हम इसके ऊपर क्वेश्चन आंसर लिखेंगे। तो बच्चों, हमने अभी यहाँ पे पत्र लेखन जो किया है, देहात ने शहर को और शहर ने देहात को, इन पत्रों में जिस तरीके से पत्र लेखन किया गया है उसका स्वरूप हमने देखा है, उसका प्रारूप भी हमने देखा है। तो अभी हमारे यह बात समझ में आ गई है कि अगर हमें पत्र लेखन करना है तो इसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, राइट हैंड साइड में हमें डेट डालनी है और लेफ्ट हैंड साइड में हमें जिसको पत्र लिखना है उसको हमें एड्रेस करना है, लिखना है उसका नाम और नमस्कार बोलना है और उसको शुरुआत करनी है। तो यह हो गया पत्र लेखन कैसे करना है वो है। तो आप भी इसी तरीके से दूसरों को पत्र लेखन कर सकते हैं। अभी तक नहीं किया है तो एक बार जरूर किसी अपने को पत्र लिखकर देखिए, आपको बहुत मजा आएगा और आपका पत्र वो सामने वाला भी हमेशा अपने पास रखेगा, तो आपको भी अच्छी याद आएगी। और जब भी हम किसी को कोई पत्र लिखते हैं तो जवाब में दूसरा भी हमें पत्र बहुत अच्छे से लिखता है। मुझे खुद को पत्र लिखना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन हमारा तो किसी का एक दूसरे के पास एड्रेस नहीं रहता तो हम पत्र नहीं लिख सकते, लेकिन आप लोगों के पास अपने लोगों का एड्रेस है तो आप जरूर पत्र लिखकर देखिए, उनको सरप्राइज दीजिए। जिनका एड्रेस पता है उनको खाली पत्र लिखना है आपको, और लिखते वक्त आपको राइट हैंड साइड में डेट लिखनी है और लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिखना है, उसको जिसको एड्रेस किया उसका नाम लिखना है। तो इसी तरह से आप पत्र लेखन कर सकते हो। तो यह तो हमारा पत्र पढ़कर हो गया है और हमने समझ लिया है। अभी हम जो दूसरा वीडियो बनाएंगे उसमें हम यहाँ के क्वेश्चन आंसर जो है सब उसका क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। तो अभी तक मैं यह वीडियो यहीं पे खत्म करती हूँ। अगर आपको यह वीडियो पसंद आ गया है तो आप प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर कीजिएगा और सपना स्कूलिंग चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं इस वीडियो के क्वेश्चन आंसर में। चलो तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, आप अच्छे से पढ़ाई करो।